हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय बीजे क्लासेस। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वायरस, प्रियॉन्स, वायरवायड एंड विरियॉन के बारे में, जहां से आपके एग्जाम्स में यूपी टीजीटी बायोलॉजी के एग्जाम्स में लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए डिस्कस करें इस पर्टिकुलर टॉपिक को। आपका ये वीडियो बहुत ही शार्ट होने वाला है। बेसिकली आपको इस पर्टिकुलर वीडियो को जो है एंजॉय करना है। डिस्कस करेंगे अब वायरस के बारे में। वायरस बेसिकली जो है लैटिन टर्म जो है वायरस से मिलकर के बना होता है। लैटिन टर्म है आपका जो है वायरस, जिसका मीनिंग होता है आपका जो है वेनम ऑफ पॉइजनस फ्लूइड होता है। जो वायरस टर्म जो है पास्टर के द्वारा जो इस पर्टिकुलर टर्म को जो है दिया गया था। स्टडी ऑफ वायरस जो वायरोलॉजी कहलाता है और फर्स्ट जो वायरस डिस्कवर किया गया था वो आपका जो है टीएमबी वायरस था, जिसकी डिस्कवरी जो है डीजे इवानोव्स्की सर ने करी थी और वो आपके जो है रशियन साइंटिस्ट थे। जो फर्स्ट आपका जो टीएमबी वायरस डिस्कवर किया गया था उसमें बेसिकली जो है आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है टीएमबी से रिलेटेड। जब हम वायरस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपका जो वायरस जो होता है, पर्टिकुलर वायरस आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। कोई वायरस जो होता है उसमें दो कंपोनेंट पाया जाता है। एक आपका कंपोनेंट होता है प्रोटीन और सेकेंड कंपोनेंट होता है न्यूक्लिक एसिड। और ये जो प्रोटीन पाया जाता है वायरस में उसे हम बेसिकली बोलते हैं कैप्सिड। और ये जो न्यूक्लिक एसिड के रूप में आपके वायरस के केस में या तो डीएनए पाया जाएगा या तो आरएनए पाया जाएगा। दोनों न्यूक्लिक एसिड किसी भी वायरस में प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो है एमडब्ल्यू बेजरिंग। एंड एमडब्ल्यू बेजरिंग सर ने जो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट दिए थे कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। ये भी कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम से पूछा जाता है। इसका मीनिंग क्या होता है? इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड होता है, जिस कॉन्सेप्ट को जो एमडब्ल्यू बेजरिंग सर ने दिया था। और आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? आपको आंसर करना एमडब्ल्यू बेजरिंग सर ने। ये वायरियन क्या होता है? वायरियन आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली जो स्ट्रक्चर जो होता है इन्फेक्शियस पार्टिकल है। आप बोल सकते हैं कि एक वायरस जो है जिसमें कैपेबिलिटी होती है इन्फेक्शंस की, वो आपका जो वेरियन जो होगा उसमें आपका जो है कैप्सिड भी पाया जाएगा। इट मींस आप बोल सकते हैं कि प्रोटीन कोड की कवरिंग भी पाई जाएगी और साथ के साथ आपका जो है न्यूक्लिक एसिड भी पाया जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि आपका ये इन्फेक्शियस पार्टिकल होता है बेसिकली आपका जो है वायरियन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो है नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डब्ल्यूएम स्टेनलेस जो है 1935 में जो है सबसे पहले जो है उन्होंने क्रिस्टलाइज किए थे टीएमबी वायरस को। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि वायरस को आप क्या कर सकते हो, किसी बॉटल वगैरह में जो बहुत लंबे समय तक लेबोरेटरी में रख सकते हैं। और ये वायरस का जो है नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। बेसिकली आपका जो वायरस जो होता है वो कनेक्टिव लिंक होता है लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में। इसमें लिविंग का भी कैरेक्टर पाया जाता है एंड नॉन लिविंग का भी कैरेक्टर देखने को मिलता है हमें वायरस के केस में। ये जो वायरस के केस में जब हम बात करते हैं लिविंग कैरेक्टर्स की, तो ये आपका जो है होस्ट स्पेसिफिक होता है। एक पर्टिकुलर वायरस जो होगा एक आपका पर्टिकुलर होस्ट पे भी क्या करता है कि अपना जो है वो इन्फेक्शन क्रिएट करता है। और इसका सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ये बेसिकली जो है वो रेप्लिकेट करता है। ये एक लिविंग होस्ट के अंदर ये अपनी संख्या को बढ़ाता है। ये प्रॉपर्टीज जो है वायरस का लिविंग प्रॉपर्टीज है। तो इन पॉइंट्स को आप याद रख सकते हैं। वायरस किससे मिलकर के बना होगा? आपका जो है न्यूक्लिक एसिड। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें या तो डीएनए पाया जाएगा या तो आरएनए पाया जाएगा और इसमें प्रोटीन भी की कवरिंग पाई जाती है जिसे हम कैप्सिड के नाम से जानते हैं। आप बोल सकते हैं कि वायरस जो है न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। ये स्ट्रक्चर है आपका पर्टिकुलर आपका जो है वायरस का और ये आपका जो है विरियन का। विरियन आप बोल सकते हैं कि आपका इन्फेक्शियस पार्टिकल होता है। इसे हम क्या बोल सकते हैं? इसे हम बोल सकते हैं विरियन आपका जो है न्यूक्लियो कैप्सिड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं बेसिकली आपका जो है ये प्रोटीन होता है। ये आपका जो है प्रोटीन होता है, ये इन्फेक्शियस प्रोटीन है और ये इन्फेक्शियस प्रोटीन को ही हम किस नाम से जानते हैं? प्रियन के नाम से जानते हैं। और ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये जो स्ट्रक्चर है आपका, आप इस पे फोकस कीजिए। ये जो स्ट्रक्चर है आपका बेसिकली वायरवाइड्स है और वायरवाइड्स में बेसिकली आपका जो है केवल इसमें जो है न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। इसमें जो है प्रोटीन कोड की कवरिंग नहीं पाई जाती है। और आप बोल सकते हैं कि आपका जो वायरवाइड जो होता है वो नेकेड आरएनए होता है। क्या होता है? नेकेड आरएनए होता है। वायरवाइड्स के केस में आपका जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है केवल सिंगल आपका जो है आरएनए पाया जाता है वायरवाइड्स के केस में। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है वायरसेस से रिलेटेड। वायरसेस आपका जो ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, सेल्फ रेप्लिकेटेड एंड नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ये सीधा का सीधा स्टेटमेंट आपसे पूछा गया था 2021 के एग्जाम्स में। अभी मैं क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूंगा।
ये कनेक्टिव लिंक होता है आपका वायरस लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, ये भी आपसे एग्जाम से पूछा गया था कि F.W. टोवार्ट एंड फेलिक्स डी हेरेलिन नाम के दो साइंटिस्ट ने मिलकर के जो है बैक्टीरियोफेज वायरस को उन्होंने जो है डिस्कवर किए थे। और ये बैक्टीरियोफेज वायरस में आपका जो है जेनेटिक मटेरियल के रूप में आपका जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है बैक्टीरियोफेज में। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका जो है लॉफ्स ने बेसिकली वायरस को डिफाइन किए थे 1966 में, वायरसेस आर वायरसेस। आपसे अगर पूछा जाए कि ये स्टेटमेंट किन साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, तो आप ये आंसर कर सकते हैं कि आपके जो एंड्रयू लॉफ सर ने जो है वायरसेस को वायरसेस आर वायरसेस कहकर के उन्होंने जो है डिफाइन किए थे। जनरली आपके जो प्लांट वायरसेस होते हैं उसमें जो है जेनेटिक मटेरियल के रूप में आपका जो आरएनए पाया जाता है, लेकिन आपका जो है काउलिमो वायरस जो होता है इसमें बेसिकली आपका जेनेटिक मटेरियल के रूप में आपका जो है डीएनए पाया जाता है। एनिमल वायरस आप बोल सकते हैं कि उसमें जनरली आपका जो है डीएनए पाया जाता है, लेकिन आप बोल सकते हैं कि एचआईवी वायरस जो होता है, एचआईवी वायरस में आपका जो है जेनेटिक मटेरियल आपका जो है आरएनए पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल आरएनए पाया जाता है। और ये एचआईवी वायरस आपका जो एड्स डिजीज कॉज करता है ह्यूमन बींग्स में। नेक्स्ट आपका पॉइंट है प्रियॉन्स से रिलेटेड। प्रियॉन्स जो आपका होता है वो प्रोटीनेसियस इन्फेक्शियस पार्टिकल होता है, और बेसिकली प्रियॉन्स जो होता है वो 100 टाइम्स जो होता है स्मॉलर होता है, किसके रिस्पेक्ट में, वायरस के रिस्पेक्ट में। प्रियॉन्स में जो प्रोटीन पाया जाता है उसे हम पीआरपी प्रोटीन के भी नाम से जानते हैं, और ये बेसिकली आपका जो है 250 अमाइनो एसिड से मिलकर के बना होता है आपका ये प्रियॉन। प्रियॉन में जो आपका पीआरपी प्रोटीन्स पाया जाता है, और ये अमाइनो एसिड्स आप बोल सकते हैं कि जो है यूनिट होता है, किसका यूनिट होता है, प्रोटीन का। ये आपका जो है प्रोटीन का जो अमाइनो एसिड क्या होता है कि आपका जो है यूनिट होता है। नेक्स्ट आपका जो है ये प्रियॉन्स की डिस्कवरी किसने करी थी, प्रियॉन्स की डिस्कवरी जो है स्टैनले प्रूजनर सर ने 1982 में करी थी, और इनके लिए इनको जो है नोबेल प्राइज भी दिया गया था 1987 में इस वर्क के लिए। पर्टिकुलर उन्होंने जो है प्रियॉन्स की डिस्कवरी के लिए उनको जो है नोबेल प्राइज भी दिया गया था 1987 में। इसको हम स्लो वायरस के भी नाम से जानते हैं, प्रियॉन्स को हम स्लो वायरस भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलता है। प्रियॉन्स जो होता है आपका जो ये कॉज करता है, क्या कॉज करता है, प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आप बोल सकते हैं कि ट्रांसमिसेबल स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथीज, आप ये बोल सकते हैं कि ये जो डिजीज जो कॉज करता है, जिसकी वजह से आपका जो न्यूरॉन्स एंड ब्रेन टिश्यू क्या होता है कि आपका जो है वो डैमेज हो जाता है। डिजीज कौन कौन सा डिजीज ये प्रियॉन्स पर्टिकुलर आपका कॉज करता है, स्क्रैपी डिजीज किसमें, सीप एंड गोट में आपका जो है प्रियॉन्स आपका जो है स्क्रैपी डिजीज कॉज करता है। मेडकाउ डिजीज आपका जो कैटल में कॉज करता है, एंड इंसेफेलोपैथी जो आप बोल सकते हैं कि मिंक में, इल्क में एंड कैट्स में ये पर्टिकुलर डिजीज कॉज करता है। बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है आपका जो सीजेडी आपका जो है क्रूड्सफेल्ड-जैकब डिजीज होता है, जो ह्यूमन बीइंग में आपका ये पर्टिकुलर प्रियॉन्स कॉज करता है। कुरू डिजीज भी आपका कॉज करता है। कुरू डिजीज को बेसिकली हम लाफिंग सिकनेस के नाम से जानते हैं। ये पर्टिकुलर जो ह्यूमन में ये दोनों डिजीज आपके जो है सीजेडी डिजीज एंड कुरू डिजीज दोनों ही आपके जो है ह्यूमन बीइंग्स में आपका ये प्रियॉन्स कॉज करता है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे आप वायरॉइड्स के बारे में। वायरॉइड्स को बेसिकली हम सिंगल नेकेड आरएनए के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये सिंगल नेकेड आरएनए ही होता है, इसमें प्रोटीन कोड की कवरिंग नहीं पाई जाती है वायरॉइड के केस में। इसकी डिस्कवरी जो है टीओ डाइनर सर ने जो 1971 में पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर के आप बोल सकते हैं कि आपका जो है पॉजिटिव एजेंट के रूप में उन्होंने जो है वायरॉइड की डिस्कवरी करी थी। और ये बेसिकली केवल मोस्टली ये प्लांट्स को क्या करता है कि आपका ये वायरॉइड जो अफेक्ट करता है, इसलिए हम इस वायरॉइड को जो बोल सकते हैं इसे हम प्लांट पैथोजेंस के भी नाम से बोलते हैं वायरॉइड को। ये कौन कौन सा डिजीज कॉज करता है, सिट्रस इक्सोकॉर्टिस डिजीज एंड कुकुम्बर पेल फ्रूट डिजीज एंड क्राइसेंथेमम स्टर्न डिजीज एंड क्राइसेंथेमम क्लोरोटिक मॉटल डिजीज आपका ये पर्टिकुलर वायरॉइड कॉज करता है। रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द वायरसेस, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका जो है वायरस से रिलेटेड है और वो आपका जो इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बेसिकली आपको जो इसमें से चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन है वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, वायरसेस आपके जो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। यस, ये स्टेटमेंट आपका जो है वो करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन है नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म रेप्लिकेटिंग इनसाइड द लिविंग सेल। यस, ये आपका जो वायरस जो होता है आपका जो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो बेसिकली आपका जो लिविंग होस्ट के अंदर क्या करता है कि अपनी संख्या को बढ़ाता है। इट मींस आप बोल सकते हैं कि वो रेप्लिकेट करता है। थर्ड ऑप्शन है वायरसेस आर सेप्रोफाइट। नहीं, ये आपका ऑप्शन जो है वो आपका रॉन्ग है, क्योंकि वायरसेस आपके सेप्रोफाइट नहीं होते हैं। जनरली आपके जो फंजाई जो होते हैं वो आपके जो है वो सेप्रोफाइट होते हैं।
लास्ट ऑप्शन है आपका वायरसेस आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन कवरिंग सराउंड न्यूक्लिक एसिड। वायरस बेसिकली आपका बना होता है प्रोटीन कवरिंग, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, कैप्सिड के नाम से जानते हैं, और ये किसको सराउंड करता है, बेसिकली आपका जो है न्यूक्लिक एसिड को। इट मींस आपका ये स्टेटमेंट नंबर डी क्या है कि आपका जो है वो करेक्ट है, और सही आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपका क्या है कि इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विरियन इज, ये आपका विरियन क्या होता है, विरियन आप बोल सकते हैं न्यूक्लियो कैप्सिड, कैप्सिड या फिर न्यूक्लिक एसिड या फिर नन ऑफ द अबव। तो आपका सही आंसर हो जाएगा न्यूक्लियो कैप्सिड। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है आपके 2021 टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 1967 Diner and Ramer reported cause of potato spindle tuber some organisms having nucleic acid but no protein capsid they were called। बेसिकली डाइनर एंड रैमर सर ने जो 1967 में जो है रिपोर्ट किए थे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर के कॉजल ऑर्गेनिज्म को। उसके पास केवल न्यूक्लिक एसिड था, लेकिन उसके पास जो प्रोटीन कैप्सिड नहीं था। उसको उन्होंने क्या कहा था, वेरियन, प्रियन, वायरवाइड या फिर जो वायरस। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, वो आपका था वायरवाइड। वायरवाइड को बेसिकली हम नेकेड आरएनए के नाम से जानते हैं। नेकेड आरएनए होता है, और आरएनए आपका क्या है कि आरएनए आपका जो है न्यूक्लिक एसिड है, और इसमें जो प्रोटीन कोड की कवरिंग नहीं पाई जाती है वायरवाइड के केस में। तो सही आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेनले बी प्रोजनर इन 1982 सजेस्टेड कॉज ऑफ स्क्रैपी इन शिप दे हैड only protein capsid and no nucleic acid core they were called। बेसिकली स्टेनले बी प्रूजनर सर ने जो है 1982 में जो है एक कॉजल ऑर्गेनिज्म को उन्होंने डिस्कवर किया था, स्क्रैपी डिजीज, जो किसमें देखने को मिल रहा था, सीप में देखने को मिल रहा था, और उसमें केवल और केवल जो आप बोल सकते हैं कि प्रोटीन कोड की जो है कैप्सिड देखने को मिल रहा था। उसके पास जो न्यूक्लिक एसिड नहीं था। तो उसको उन्होंने क्या, किस नाम से उन्होंने जो उसको डिस्कवर करी थी, प्रियॉन्स की या फिर विरियन या फिर वायरवाइड या फिर जो वायरस। तो बेसिकली इनकी जो डिस्कवरी थी वो इन्फेक्शियस प्रोटीन की थी, और इन्फेक्शियस प्रोटीन आपका जो है वो क्या कहलाता है, प्रियॉन्स कहलाता है। इट मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसी के साथ ये छोटा सा वीडियो जो आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर ये पर्टिकुलर वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू वेरी मच।